हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इससे पहले कई ऐसे वीडियो बना दिए हैं और मैं इस बात पर अडिग हूँ कि अब लाइन ऑफ आर्गूमेंट सेट हो चुकी है। यदि हम केस हार जाते हैं तो केस इसलिए नहीं हारेंगे कि हमारा प्रोविज़न नहीं है अपडेशन का, सिर्फ इसलिए हारेंगे क्योंकि हमारे वकील प्रॉपर तरीके से पॉइंट्स को कोर्ट के सामने नहीं रख पाए। अब दो ही बात निकल करके आती हैं कि जब हमारा पेंशन अपडेशन था और आपने पेंशन अपडेशन शुरू कर दिया था तो उसको रोका क्यों था, और उस पेंशन अपडेशन को रोकने के लिए नए नए कुचक्र जो रचे गए, आईबीए ने एफिड दिया झूठा, क्यों दिया था। इन्होंने 2015 में नो कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी का जो सिग्नेचर किए आईबीए आपस में, वो क्यों किए थे, और उसके बाद पेंशनर्स कम्युनिटी को भ्रम में क्यों रखा गया 12 सेटलमेंट में कि रेजिडुअल लिस्ट में पेंशन अपडेशन का मामला रख करके। और बहुत सारे जिस समयों पर पेंशन अपडेशन के मुद्दे राज्यसभा में लोकसभा में उठते रहे, वहाँ भी इन लोगों ने झूठ बोला। केवल और केवल ये जो 35/1 है, मैं उसका बनाऊंगा, उसको फिर मैं सिनॉप्सिस में डालूंगा और बताऊंगा उसमें क्या है। तो ये सारा का सारा जो कुचक्र रचा गया था पेंशन अपडेशन को रोक करके, यानी शुरुआत करने के बाद जो रोका गया इसको, तो उसके बाद कुचक्र रचा गया। और उसी कुचक्र को तोड़ने के लिए पाटनी साहब ने फिर एक लेटर, एक मैसेज दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो कुचक्र रचा गया था, अब हमारी पहुंच हो चुकी है सेवाराम जी से, हम बताएंगे सर कि आप इस कुचक्र को तोड़िए और इन्हीं से यही पूछिए कि जब आपने पेंशन अपडेशन शुरू कर दिया था तो आपने रोका क्यों था, और उस रोकने के बाद जो बार में आपने जो कुचक्र रचे थे लोगों के माइंड सेट को बदलने के लिए, वो आपने किस उद्देश्य से किए थे। और उसमें पाटनी साहब को किसी ने कटिंग भेजी वेंकटाचलम की, उस समय ये बात पेपर की कटिंग है, अब वो क्यों क्लियर नहीं है मैं डाल नहीं सकता। उसमें साफ सुथरा लिखा हुआ है, ही सेज कि आईबीए और ये सब एग्री हो गए हैं पेंशन अपडेशन करने के लिए, ये 1986 के बाद में, इस प्रकार की उसमें लैंग्वेज है। उसके बाद वो स्टैंड बदल कैसे गया, अब मैं आपको पाटनी साहब का ये बताता हूँ। और एक बात और बता दूं बीच में, हमारे कुछ यूट्यूबर्स में कुछ मदारी पैदा हो गए जो रोजाना बंदर न चाहते हैं। उनको कुछ भी मिल जाओ, फालतू फंड की बकवास कर करके ये माइंड को मतलब डिस्टर्ब करते हैं। इसी प्रकार करते हैं जैसे यूएबी ने किया है, क्योंकि ये क्या है कि एक प्रकार का है, ये माइंड सेट क्रिएट करते हैं, नैरेटिव सेट करते हैं। पता उनको कुछ भी नहीं है लेकिन नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं। भाई इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने ये कहा, सामने वाला सोचता है होगा। उन पर ज़्यादा विश्वास न करें। आपका जो पेंशन अपडेशन है जानबूझ करके रोका हुआ है, आपका अपडेशन है, इसको प्रॉपर तरीक़ा से कोर्ट में रखा जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। लाइन ऑफ आर्गूमेंट बिल्कुल सेट है। अब मैं पाटनी साहब का पढ़ देता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय संदर्भ हेतु संक्षिप्त नोट अनेक्स्चर सहित सब जुडिस के झूठ पर सीधा प्रश्न। माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली। विषय बैंक पेंशन 1993 और 95 के अपडेशन संबंधी विषय में जानबूझकर फैलाए गए सब जुडिस भ्रम को समाप्त कर प्रारंभिक नीति दस्तावेजों के आधार पर न्यायिक संज्ञान लेने होते। और यदि इसमें पेंशन अपडेशन होता तो एक और नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया, वो था सब जुडिस का। यानी सब जुडिस की जो तलवार थी, जो वेपन था, हथियार था, इसको इस प्रकार यूज किया, इसको 30 साल से यूज कर रहे हैं। नहीं ये हो सकता था सब जुडिस का बहाना लेकर के नीति दस्तावेजों के आधार पर न्यायिक संज्ञान लेने हेतु आदरणीय महोदय, ये नोट देश के उन लाखों वरिष्ठ बैंकर्स की ओर से प्रस्तुत है जिनकी पेंशन 1993 से और 1995 की वैधानिक पेंशन योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत होने के बावजूद पिछले लगभग 30 वर्षों से अपडेशन में रखी गई है। मतलब एक अजीबो गरीब चीज़ है। मैंने कहा ना, कल पटनी साहब ने कहा था, मुझे ज़रूरत नहीं है कि आपका 35/1 है या 56 है या नहीं, लेकिन आपने जब पेंशन अपडेशन पेंशन के लिए मंजूर किया था और उसमें आपने रूल और रेगुलेशन बनाए थे, तो आपने CCS रूल 1972 और आरबीआई रेगुलेशन 1990 का सहारा लिया था।
और उन दोनों जगह पे जहां से हमारे रूल बने उन दोनों जगह पे अपडेशन है, हमारा क्यों नहीं है? वहां ऐसा नहीं कहा गया था कहीं कि भाई अपडेशन को छोड़ करके रूल्स ले लोगे, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। बड़ा स्पष्ट अपडेशन दिया हुआ है। फिर मूल तथ्य, फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड, बैंक पेंशन आरबीआई सीजीसी सेंट्रल कोऑर्डिनेशन के नियमों और परिनियमों की पृष्ठभूमि लागू की गई थी। पेंशन को स्वयं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनेक निर्णयों डेफर्ड वेज माना गया है। इसके बावजूद पेंशन अपडेशन को लेकर बार बार ये कहा जाता है कि मामला सब जुडिस है और इसलिए संसद या सरकार कुछ नहीं कर सकती। बस ये है बार सारा का सारा, मतलब डेफर्ड वेज। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना ये डेफर्ड वेज है और ये आर्टिकल 21 का हिस्सा है, यानी हमारा अपडेशन है, ये डेफर्ड वेज है, ये आर्टिकल 21 का हिस्सा है। चलो वहां कुछ भी नहीं है तो उसके बावजूद भी बाहर निकल के जब आते हो तो तब भी पेंशन बनती है। हर जगह हर कदम पर पेंशन अपडेशन है, लेकिन हर तरह से इसको रोका गया और एक दीवार खड़ी कर दी गई सब यूनिस की। उसके बाद सामने वाले की बोलती बंद। सब यूनिट का तर्क पर सीधा प्रश्न, माननीय महोदय, ये तर्क भ्रामक, असत्य और रिकॉर्ड से विपरीत है, क्योंकि प्रस्तुत अनेक्चर ए बिजनेस लाइन अखबार में कटिंग में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया है कि पेंशन रिवीजन एक लंबित व जायज मांग है। इससे बैंकों पर अनुचित वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। आईबीए ने स्वयं पेंशन रिवीजन पर सकारात्मक विचार करने हेतु सहमति दी थी। जब नीति स्तर पर सहमति पहले से मौजूद थी तो ये विषय न तो पूर्णतः न्यायपालिका और न ही संसद को रोकने योग्य है। अब ये जो कटिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो साफ सुथरी नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ पढ़ने में नहीं आएगी इसलिए नहीं डाली है, उसकी बात कर रहे हैं। वास्तविक स्थिति प्रोविजन नहीं है, फंड नहीं है, बैंक सक्षम नहीं है जैसे तर्क बाद में गढ़े गए बहाने हैं। इन्हीं बहानों के आधार पर संसद में प्रश्न को टाला गया, बुजुर्ग पेंशन को वर्षों तक भटकाया गया। अब तो सारी बातें, बहुत सी बातें आपके सामने आ गई हैं। मुझे ये स्थिति आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार, माननीय न्यायालय निवेदन, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना है कि इस विषय में स्वतः, आपने बोल दिया सारी चीज़ों को रखते हैं कि स्वतः संज्ञान लिया जाए और सब जुडिस का झूठा आवरण हटाकर ये स्पष्ट किया जाए कि क्या सरकार व आईबीए ने संसद को गुमराह किया। अब एक और बात आ गई, एक और बात आ गई यहाँ पर आपके लाइन ऑफ आर्गूमेंट में। आईबीए ने संसद को गुमराह किया है सब जुडिस का बहाना लेकर, ये भी कोर्ट के सामने रखा जाए। निर्णय 1993 और 95 की पेंशन योजना के मूल विषय व नीति आधार पर दिया जाए, न कि बाद में गढ़े गए तकनीकी बहानों पर। संलग्न अनेक्चर ए बिजनेस लाइन समाचार पत्र कटिंग आईबीए एग्री टू लुक इनटू पेंशन रिवीजन फॉर, और इन्होंने जो भेजा है सुप्रीम कोर्ट के पास, सारी की सारी चीज़ें उन्हें भेज दी है, क्योंकि उन्होंने जो व्हाट्सएप पे जब डाला होगा तो प्रॉपर नहीं आया होगा, लेकिन उसकी कटिंग है पढ़ने में आ रही है, उनके पास होगी और उन्हें ये सारा का सारा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया। दोस्तों अब धीरे धीरे बात निकल करके आ रही है। आपका पेंशन अपडेशन का प्रोविजन है 35/1, वो इटर्नल है, उसमें कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने पेंशन अपडेशन शुरू की थी, शुरू करने के बाद ये बदल गए और बदलने के बाद अपने ही स्टैंड को ख़त्म करने के लिए इन्हें नए नए कुचक्र रचे और ये कुचक्र निकल के आया, ये था सब जुडिस। फंड का बहाना इन्होंने लिया, कोई प्रोविजन ने इसका बहाना लिया, एक और निकल के आएगा सब जुडिस है, और इन सब चीज़ों से इन लोगों ने और ये कुकर नचा और 2015 में नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी का खेल किया। और इनके लिए जिम्मेदार अकेला बैंक टचलम ही नहीं है, हमारे जो रिटायर्ड पेंशनर्स हैं वो भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन्होंने कभी इसको रेगुलेशन को प्रॉपर स्टडी किया ही नहीं। और सारे के सारे चाहे ये AIVRF हो या ये AIV पार्क हो और चाहे ये बैंक टचलम का 9 कंस्टिट्यूंट का ये हो, और जो नेता बने फिरते थे पहले अपने सर्विस के टाइम पे वो हों, ये सब के सब जिम्मेदार हैं इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि जो एक्चुअल चीज़ थी उस पर एक क्या नाम है रेत की परत जमा दी गई, उसको अंदर आने ही नहीं दिया कि कोई देख न ले, और ये लोग अपना खेल खेलते रहे। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।